महाराज ने दूसरे श्लोक का वर्णन किया। यम प्रवचन्तमनुपेतमपेतनित्यं द्वैपायनं जनकातराजमां उदरेति तन्मयति आतभृन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये दूसरे श्लोक जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उन सुखदेव जी महाराज को वन की तरफ जाते व्यास जी महाराज ने विरह कातर होकर पुकारा कि हे बेटा, तन्मय होकर पुकारा कि बेटा रुक जा, तनिक ठहर जा, अपने बूढ़े माँ बाप को देख ले। इस तरह दूसरे श्लोक की व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण में रचना करी। देखो लोग यहाँ पर कुछ अर्थ लगाते हैं कि पद्म पुराण में भागवत के श्लोक कैसे आ गए और भागवत बाद में हुई, तो व्यास जी महाराज के मन में पहले पद्म पुराण में भागवत का महात्मा कैसे आ गया। तो इसका उत्तर यह है कि जो कवि रहता है, वक्ता रहता है, वो उसके चिंतन में दिमाग में तो सब तरह के विचार है, पर उसकी इच्छा है वो पहले क्या प्रकट करना चाहता है। तो व्यास जी महाराज ने पहले पद्म पुराण को प्रकट किया और पद्म पुराण के 5 अध्याय यहाँ पर भागवत में महात्मा के रूप में लिए गए। तो पद्म पुराण में उन्होंने पद्म पुराण को पहले प्रकट किया क्योंकि पद्म पुराण में भागवत की महिमा को बताया है, और उसके बाद भागवत का प्रथम स्कंद का उन्होंने रचना प्रारंभ की। इस तरह ये दूसरे श्लोक की व्याख्या आपको मैंने सुनाई अमर कथा के माध्यम से। सुखदेव जी अब जब वन की तरफ जाने लगे, तो जब जा रहे थे तो व्यास जी महाराज को उधर जा रहे थे, तो सुखदेव जी को जब देखा उन्होंने, तो वहां पर सरोवर में युवतियां स्नान कर रही थी, लेकिन जैसे व्यास जी महाराज आए तो उन्होंने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। तब उन्होंने व्यास जी महाराज ने युवतियों से पूछा कि हे युवतियों, मेरा 16 वर्षीय पुत्र ये यहाँ से गया, तब आपने वस्त्र नहीं पहने और मैं जर्जर बूढ़ा हो गया, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है और आप मुझे देखकर वस्त्र पहनती हो। तब उन युवतियों ने कहा कि हे महाराज, हे व्यास जी महाराज, आपके पुत्र तो दिगंबर हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते, उनके उसमें वासना रूपी वस्त्र को उन्होंने त्याग दिए हैं, इसलिए वस्त्र भी नहीं पहनते, दिगंबर वेश करते हैं, इसलिए उनमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। लेकिन आप वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए आप में स्त्री पुरुष का भेद है, इसलिए हमने आपको देखते हुए वस्त्र पहन लिए। और आपके पुत्र जो निष्ठिक ब्रह्मचारी है, जिनको स्त्री पुत्र स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उनमें कोई काम का संचार नहीं होता, इसलिए हमने उनके सामने वस्त्र नहीं दे रहे। व्यास जी महाराज थोड़ी दूर गए, लेकिन थक कर तृप्त थे तो वापस अपने आश्रम पर आ गए, लेकिन चिंता करने लगे कि मेरा पुत्र था शुक्र है, जिस भागवत का प्रचार करेगा, तो मैं क्या करूं कि उपाय से तो मुझे वापस लौटकर वापस मेरे पास आ जाए, क्या उपाय करूं। तो व्यास जी महाराज ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और उनको भागवत के 2 श्लोक जो रास पंचाध्याय के जो श्लोक के प्रथम द्वितीय अध्याय के उस श्लोक का उनको पाठ पढ़ाया और कहा कि 2 श्लोक याद कर लो, कंठस्थ कर लो। वो जहाँ मुनि बैठे हैं, सुखदेव जी मेरा पुत्र गया है, उनके सामने इन दोनों श्लोकों का वाचन करना, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इन 2 श्लोकों की महिमा से उनकी समाधि टूट जाएगी और अपने बूढ़े माँ बाप के पास वापस आ जाएंगे। दोनों शिष्य गए और जिस गुफा में सुखदेव जी महाराज बैठे थे, वहां जाकर उन 2 श्लोकों का वाचन करने लगे। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं व्रेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। जब ये रास पंचाध्याय के 2 श्लोकों का वर्णन किया तो सुखदेव जी महाराज की समाधि छूट गई। बोले ऐसा वर्णन उस निर्गुण ब्रह्म को जो मैं ध्यान कर रहा था, उससे भी अच्छा सगुण का इन्होंने निरूपण किया है। बरहा पीड़म नटवर वपुहम, नटवर का वेश धारण किए। नटवर किसको कहते हैं? जो रंगमंच पर हमको अभिनय करके दिखाता है ना, अच्छा श्रृंगार करके और आता है, हम उसको देख के प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी आत्मा गदगद हो जाती है, उसको बोलते हैं नटवर। तो नटवर का वेश दिए, धारण किए, कर्णियों कर्णिकारम, कानों में कन्हैया के पुष्प लगे भगवान के, कृष्ण भगवान के, कर्णियों कर्णिकारम, विभ्रद्वासम कनककपिशम, सोने की कांति भगवान की, और अधर पर बांसुरी रखी हुई है, रंध्रान वेणु अधर सुदिया पूरे
वृंद में गोपियों के झुंड में वृंदावन के अरण्य में भगवान प्रवेश करते। ऐसी झांकी जब सुखदेव जी ने सुनी तो उनकी समाधि टूट गई। जो समाधि वर्षों से लगाए बैठे थे वो समाधि टूट गई और जाकर उन शिष्यों से पूछने लगे, बोले आपने जो ये वर्णन किया है ये श्लोक आपने कहाँ से सुना? बोले ये श्लोक हमारे गुरु ने सिखाया। बोले इसे आपके पास और आपके गुरु जी के पास ऐसे और श्लोक हैं? बोले हाँ 18,000 श्लोक ऐसे हमारे गुरु जी के पास। बोले हमको भी दे दीजिए। जैसे शिष्य के साथ वो गए तो क्या देखते हैं कि अपने माता पिता का आश्रम है। तो व्यास जी भगवान ने मुझे 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान का ऐसा वर्णन किया कि मुझे वापस बुला लिया। अब मैं भगवान की कथा सुनूंगा। ऐसे व्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत को 18,000 श्लोक को श्री अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया और उसके माध्यम से ये हमारे सामने उपस्थित हुए। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित भागवत का महात्मा है ये, जिसमें सुखदेव जी मुनि को व्यास जी ने 18,000 की श्लोक की भागवत महिमा को पूरा कंठस्थ कराया। सुखदेव मुनि ने जब ये संहिता को लिखा गया व्यास जी महाराज ने, देखो ये तो बहुत कठिन है लेकिन इसको गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत सरल माध्यम से सुख सार के माध्यम से निकाला है। जब गीता प्रेस गोरखपुर छपने को तैयार हो रहा था तो इनमें ऐसे कुछ ऐसे कथानक भी है जिनको हम समझ नहीं सकते। तो गीता प्रेस गोरखपुर ने एक संतों का सम्मेलन किया। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ छाट कर सकते हैं कि अपन कुछ ऐसे कथानक इसमें प्रवेश कर दिए जाए जिससे कि भागवत को समझने में हमको आसानी हो। तब संतों ने कहा कि भागवत के साथ छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ दृष्टांत ऐसे हम इसमें रख सकते हैं जिससे कि भक्तों के भागवत समझ में आ जाए। तो उन्होंने ऐसे दृष्टांत रखे इसमें, जैसे पूतना मोक्ष में है कि पूतना को देख के भगवान ने आंखें बंद कर ली, तो उसमें बहुत बड़ा वर्णन है पूतना के बारे में कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। ऐसे अनेक दृष्टांत के माध्यम से गीता प्रेस गोरखपुर ने सुख सार को प्रकाशित किया। और ऐसे ही व्यास जी महाराज जब इस कथा इन पुराणों की रचना कर रहे थे, व्यास जी महाराज ने जब 17 पुराणों की रचना कर ली और भक्ति का जब प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो भक्ति भक्तों में प्रादुर्भूत नहीं हो रही है, तब उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं एक और ग्रंथ की रचना करता हूँ। तो व्यास जी महाराज ने श्रीमद् महाभारत की रचना करी। और महाभारत की रचना पर भी जब भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो चिंता मग्न थे। तब चिंता मग्न में नारद जी आए। बोले क्या हुआ व्यास जी महाराज, आप क्यों ऐसी चिंता मग्न बैठे हैं? बोले मैंने 17 पुराण की रचना कर दी और उसके बाद भी भक्ति जब प्रादुर्भूत नहीं हुई, प्रादुर्भाव भक्ति का भक्तों में नहीं हुआ, तो मैंने महाभारत की रचना करी। लेकिन महाभारत को भी लोग समझ नहीं पाए, अलग अलग सब व्याख्या करने लगे और जिसको अधिकार नहीं है वो इस भागवत की महिमा का वर्णन करने लगे, भागवत का और 17 पुराणों का वाचन करने लगे। तो ऐसा क्या उपाय करो कि जिससे को सरल ठीक ढंग से लोग उसको समझ सके। तब वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना नारद जी की प्रेरणा से की और उनको चतुश्लोकी भागवत उन्होंने सुनाई। बोले 4 श्लोकों का आप विस्तार कीजिए। तो 18,000 श्लोक का फिर उन्होंने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक में वर्णन किया, सुखदेव जी को पढ़ाया। इस तरह जब वो इनको लिख रहे, मतलब जब वाचन कर रहे थे, वो गणेश जी महाराज लिखने वाले और जैमिनी ऋषि भी उस समय वहां पर उपस्थित हुए। तो ऐसा प्रसंग आया इन पुराणों की रचना करने में कि भगवान ऐसे ऐसे प्रसंग है इसमें कि स्त्रियों के साथ या अपनी बहन बेटियों के साथ उनको एकांत में वास नहीं करना चाहिए। तब जैमिनी ऋषि ने इस पर आपत्ति जताई। बोले हे व्यास जी महाराज, आप ऐसे श्लोक लिख रहे हैं इसमें पुराणों में, ये अच्छी बात नहीं है, लोगों में गलत प्रचार हो जाएगा। तब कहा कि ऐसा नहीं है, कलयुग ऐसा आएगा कि लोग स्त्री पुरुष को कुदृष्टि से देखेंगे, स्त्रियों को युवतियों को कुदृष्टि से देखेंगे। प्रदान करी, लेकिन एक दिन क्या देखते हैं जैमिनी ऋषि के वृद्ध भेड़ उनके आश्रम पर आई और घनघोर बारिश हो रही। उसको देखते ही जैमिनी ऋषि ने कहा कि माता जी आप हमारे आश्रम में पधारी, आपका स्वागत है और आप हमारे आश्रम पर रहिए। तो क्या, लेकिन जैमिनी ऋषि को ऐसा स्वप्न में आया